तेल की कीमतों में हो रहे मुसलसल गैर मामूली इजाफे का असर अब मेरठ के बुनकरों के कारोबार पर भी देखा जा सकता है। पावरलूम सनत पर महंगाई की मार का असर पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को माना जा रहा है, जिसकी वजह से धागे की कीमतों में तेजी आई है। महंगाई की दोहरी मार ने पावरलूम सनत को बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा दिया है। मगरबी यूपी और एनसीआर में मेरठ कपड़ा कारोबार का सबसे बड़ा मरकज रहा है। जिले में तकरीबन 70,000 पावरलूम पर घरेलू इस्तेमाल और एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा तैयार किया जाता है, जिससे न सिर्फ इस शहर के हजारों बुनकर खानदान बल्कि मशीन पर काम करने वाले हजारों कारीगरों को भी रोजगार हासिल होता है। लेकिन महंगाई की मार ने अब मेरठ की इस कपड़ा सनत की भी कमर तोड़ दी है। बिजली की फ्लैट रेट खत्म होने से बिजली का इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रहे बुनकर अब पेट्रोल डीजल और धागे की महंगाई से परेशान है। एक परेशानी है कि मैं प्रेसिडेंट होते हुए इनकी बुनकरों की लड़ाई लड़ता रहता हूं, लेकिन उस लड़ाई में बुनकरों का फ़ायदा अब नहीं पहुंच पा रहा है। इस सरकार में हम बर्बाद हो रहे हैं। सरकार ने हमें पहले लोग जो और सरकारें थी उन्होंने हमें फैसिलिटी दे रखी थी 130 रुपये महीना पर हाउस पावर, लेकिन पिछली जुलाई 2020 से हमारी इस सरकार ने बंद कर रखी है और हमें ये नहीं पता हमारा बिल कितना दिया जाएगा। हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 4 जिनके मशीन लगी हुई, 2 मशीन जिनकी लगी हुई है, अगर बिल आ गया उनका उससे क्या नाम है यूनिट से, तो उनकी मशीन भी बिक जाएंगे और मकान भी बिक जाएंगे। मेरा मकसद है कि उनके मकान ना बिकें। हमें सरकार जो पहले से लेती आई है उसी बुक से जमा हमारे पैसे करा दे, और ज़रूर करा दें, क्योंकि हम पे इतना लोगों पर असासा नहीं है कि ये कहाँ से पैसे एक तरफ रखते, ये कुछ ना कुछ बेचेंगे और फिर यार मशीन बिकेंगी। ऊपर से क्या हुआ, बिजली के तो वे रोक ही रखे हैं बिल। ऊपर से क्या हुआ, 25 रुपये किलो पॉलिस्टर पे बढ़ गया और 15 से 16-18 रुपये किलो तक कॉटन पे बढ़ गया। जो आमदनी थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेता था बुनकर, वो भी गई, वो भी नहीं मिल रही है। ऊपर से बिजली का बिल नहीं मिल रहा है। हमारा कहना ये है, एक तो बुनकरों को सबसे पहले तो सब्सिडी उस पर जारी रखनी चाहिए जो बिजली का बिल है। एक काम और गलत कर रखा है उत्तर प्रदेश में, बनारस उत्तर प्रदेश में है। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ से जीते हैं और वो वहाँ उन्होंने सोलर सिस्टम पर 1,65,000 रुपये लेकर 7 लाख रुपए का सोलर सिस्टम दे रहे, बाकी सब सब्सिडी दे रहे हैं। ये चीज़ क्या बनारस में प्रधानमंत्री हमारे बनारस के हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के नहीं हैं। और फिर कहते हैं सबका विश्वास, सबका विकास और सबका साथ, तो ये कैसे बनेगा? बनारस का विश्वास और बनारस का साथ, बनारस का विकास यही रहेगा। ये बुनकर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। मैं उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन मेरा जायज़ मांग है कि जो बनारस में सहूलत दे रहे हैं वही सहूलत हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सनत को अगर बचाना है तो इन बुनकरों की आय अंदर की आय है उसे मत करो। इनकी आय खाली नहीं जाएगी, क्योंकि ये सड़क पे है, बिल्कुल बर्बाद है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। महंगाई के इजाफी बोझ का असर महज पावरलूम मालिकान पर नहीं पड़ा है, बल्कि पावरलूम में काम करने वाले हजारों गरीब कारीगर भी बड़ी तादाद में पावरलूम बंद होने या काम कम हो जाने से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। वहीं बुनकर एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि मेरठ के बुनकरों के साथ पहले ही सौतेला बर्ताव होता रहा है। ऐसे में महंगाई का यही आलम रहा तो मेरठ की सनत को बर्बाद होने से बचाया नहीं जा सकेगा। यहाँ 70,000 पावरलूम है। 70,000 में से अब अगले महीने में मेरे ख्याल से 60,000 बंद हो जाएंगी। 60,000 बंद हो जाएंगी। 90% बंदी के कगार पर खड़ा है और चलाएगा तो उसको वो धागा जो है वो भी नहीं मिलेगा वापसी उसको। मेरी सबसे बड़ी मांग, सबसे ज़रूरी मांग, बिजली के बिल जमा किए जाएं जल्द से जल्द और सब्सिडी के द्वारा जमा करिए जैसे पहले से होते। और इसके रेट को जो 25 रुपये और 18 रुपये बढ़े हैं, इसको तुरंत कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। और धागा अगर मिलेगा तो बुनकर रोटी खा सकता है। सस्ता अगर धागा मिलेगा, महंगा मिलेगा ये मर जाएगा। बुनकर उद्योग चलाने के लिए, बुनकरों के लिए एक ऐसी जगह सरकार दे जिससे कि बुनकर अपनी सस्ती ज़मीन खरीद सके और वहाँ व्यवसाय कर सके। पेट्रोल पे दाम बढ़ेंगे तो धागे पे दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल बेतहाशा बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल दोनों।
तो धागे पे असर ये पड़ता है। ये कहते हैं पेट्रोल से बनता है धागा हमारा पॉलिस्टर, ठीक है बनता है, लेकिन पेट्रोल के भी करो फिर दाम कम। पेट्रोल के दाम कम हो गए तो हमारे सूत के दाम कम हो जाएंगे। कारीगर जो हमारे बाहर के लोग आए थे वो वापस जाने शुरू हो गए, क्योंकि जब मालिकों को नहीं मिल रहा कुछ तो मालिकों ने भी हाथ जोड़ लिया, भैया तुम घर हो जाओ, बहाना है, वरना सूत अगर महंगा ना होता तो हमें 2 पैसे मिलते हुए होते। तो हमें मजबूर हो गए हम कि भैया तुम बहाना करके हम उन्हें भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें देना हमारे भी वे रो रहे हैं, हमें वो मांग रहे हैं रोटी, हमसे दी नहीं जा रही। हम अपने बच्चों को देखें या कारीगर को देखें, लेकिन मजबूरी हमने रोक रखे हैं, किसी को कुछ को रोका, किसी को भेजा है। मैं मशीन चलाता हूँ और सूत महंगा होने से जहाँ हमारी डबल ड्यूटी लगती थी अब सिंगल लग गई। अब मालिक लोग बोले कि वो भी ख़त्म, क्योंकि सूत महंगा हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे, काम नहीं मिल रहा है। मालिक लोग ने कह दिया जाओ, सूत महंगा होने की वजह से। पहले काम आ रहा था, अच्छा आ रहा था। अब अगर सूत पे से धागे पे से रेट उतरेंगे तो काम आगे को चलेगा जी, हमारा भी काम चलेगा, मालिक का भी चलेगा। मालिक का चलेगा तो हमें भी काम देंगे। जो बहुत सारे लोग यहाँ से वापस चले गए हैं, बिहार के, बिजनौर के और बहुत दूर दूर के लोग आए हुए थे काम करने यहाँ पर, वो सब चले गए हैं और मैं भी अब जा रहा हूँ। स्पोर्ट सामान और कैंची के अलावा मेरठ की एक पहचान यहाँ की कपड़ा सनत से भी रही है, लेकिन आज के हालात में इस सनत से वाबस्ता बुनकर इसकी पहचान को कायम रखने के लिए वजूद बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे हालात में हुकूमत को अब इस सनत को बचाने के लिए मुस्बत पहल करने की ज़रूरत है, ताकि मेरठ की कपड़े की इस सनत को जिंदा रखा जा सके। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद की एक खास रिपोर्ट।